यानी कि रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट की गाइडलाइन से परे जाकर भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। किस स्थिति में, किस सर्कमस्टांसेस में पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। उन केसेस का क्या होगा जहां पर केस करने की पहल पति के द्वारा नहीं की जाती बल्कि पत्नी के द्वारा की जाती है। तो मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी अब पति के लिए बड़ा सरदर्द बनने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, मेंटेनेंस केसेस में पति के लिए एक नई मुसीबत आ गई है। पति को अब मेंटेनेंस के साथ साथ अपनी पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे। दोस्तों, लिटिगेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो केस को लड़ने के लिए पत्नी के द्वारा खर्च किए जाते हैं, फिर चाहे वो एडवोकेट की फीस हो या आने जाने का खर्चा हो। दोस्तों, पति के लिए लिटिगेशन एक्सपेंसेस एक बड़ा सरदर्द बन सकता है, क्योंकि पत्नी का मेंटेनेंस लगे ना लगे लेकिन पति को लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने पड़ सकते हैं। ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट कोई वन टाइम अमाउंट नहीं होगी, बल्कि मेंटेनेंस की तरह ही हर महीने देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए पत्नी को इनकम एफिडेविट सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज से पहले ही, इनकम एफिडेविट सबमिट करने से पहले ही कोर्ट पत्नी की फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउ कर सकती है। दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में लिटिगेशन एक्सपेंसेस की कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी, ये जानने के लिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया गया। केस में पत्नी अपीयर होती है और इमीडिएटली सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाती है, जिसमें वो अपने लिए मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस की भी डिमांड करती है। पत्नी 15,000 रुपये वन टाइम लिटिगेशन एक्सपेंसेस की डिमांड करती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट इनिशियल स्टेज पर ही बिना इनकम एफिडेविट लिए पत्नी की फेवर में 3,000 रुपये पर मंथ की लिटिगेशन अमाउंट को अवार्ड कर देती है। यानी कि अभी तक पति पत्नी दोनों ने अपना इनकम एफिडेविट सबमिट नहीं किया, उससे पहले ही कोर्ट ने पति पर लिटिगेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट लगा दी, जो कि उसने 3,000 रुपये पर मंथ पत्नी को देने थे। जैसे ही फैमिली कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है तो पति फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति के द्वारा 3 पॉइंट्स उठाए गए। पहला पॉइंट तो ये था कि पत्नी की फेवर में जो लिटिगेशन अमाउंट डिसाइड की गई थी वो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी इनकम एफिडेविट के कैसे डिसाइड की गई। यानी कि पति पर 3,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट, वो भी पर मंथ बेसिस पर लगाने का कोई भी बेसिस नहीं था। वो केवल और केवल अजम्पशन के बेसिस पर था, गैस वर्क के बेसिस पर था। पति का दूसरा पॉइंट ये था कि पत्नी ने अपनी एप्लीकेशन में वन टाइम 15,000 रुपीज लिटिगेशन की डिमांड की, लेकिन कोर्ट ने पति पर उससे कहीं ज़्यादा लिटिगेशन एक्सपेंसेस डाल दिए हैं, क्योंकि पति को हर महीने 3,000 रुपये देने पड़ेंगे जब तक कि केस चलता रहेगा। ऐसे में लिटिगेशन अमाउंट 15,000 से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। और पति का तीसरा पॉइंट ये था कि कोर्ट ने मंथली बेसिस पर लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगाए हैं, जबकि पत्नी ने मैक्सिमम 15,000 रुपीज़, वो भी वन टाइम अमाउंट लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगे थे। इन सबको देखते हुए पति का कहना था कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। दोस्तों, ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा केस के सभी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए लिटिगेशन एक्सपेंसेस पर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई। ऑनरेबल हाईकोर्ट का कहना था कि सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक वेलफेयर प्रोविजन है। ऐसे में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस लमसम भी दे सकती है या मंथली बेसिस पर भी दे सकती है। यहाँ पर हाईकोर्ट का स्पेशली कहना था कि लिटिगेशन कॉस्ट मंथली बेसिस पर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिटिगेशन कितनी लंबी चलेगी इसे पहले से ही डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि पत्नी के द्वारा जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगे गए हैं, कोर्ट के पास पावर है कि वो पत्नी को उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस भी दे सकती है
या उससे कम लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी दे सकती है। यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगा गया है उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, तीसरे पॉइंट पर ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में जो इनकम एफिडेविट सबमिट करने की बात कही है वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को डिसाइड करने पर लागू नहीं होती है। वो जो गाइडलाइंस है वो केवल और केवल मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए लागू की जाएंगी। दोस्तों, हाई कोर्ट का यहां तक कहना था कि पत्नी की फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस अवॉर्ड करने के लिए कोर्ट को इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज तक रुकने की भी जरूरत नहीं है और ना ही पार्टीज की इनकम एफिडेविट की जरूरत है, बल्कि कोर्ट को इनिशियल स्टेज पर ही यानी कि शुरुआती स्टेज पर ही जल्दी से जल्दी पत्नी की फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस अवॉर्ड करने चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा वो पति पत्नी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि जहां पर पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है या उसे ससुराल से निकाल दिया जाता है और इसके बाद पति के द्वारा पत्नी के अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि पत्नी ने केस को डिफेंड करना है तो पत्नी की फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिए जाने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि किस स्थिति में किस सर्कमस्टांसेस में पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। हाई कोर्ट का कहना था कि जहां पर पत्नी कमा रही है, उसके पास अपनी इनकम का सोर्स है, अपनी सेविंग्स हैं या उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए एंटाइटल नहीं होगी। इसके अलावा यदि पत्नी ने केस लड़ने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी से एडवोकेट एंगेज किया है तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि उन केसेस का क्या होगा जहां पर केस करने की पहल पति के द्वारा नहीं की जाती बल्कि पत्नी के द्वारा की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना था तो उस केस में पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये इनकम एफिडेविट के बेसिस पर ही डिसाइड होएगा। यानी कि उन केसेस में जहां पर पत्नी केस फाइल करती है वहां पर लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उन केसेस में जब तक पति पत्नी दोनों अपने अपने इनकम एफिडेविट सबमिट नहीं कर देंगे तब तक पत्नी की फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस डिसाइड नहीं होने चाहिए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उन केसेस में पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने ही देने हैं, उसमें पत्नी के लिटिगेशन एक्सपेंसेस को डिनाई भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, मौजूदा डाइवोर्स केस क्योंकि पति के द्वारा फाइल किया गया था और उस डाइवोर्स केस में पत्नी ने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें उसने मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस की भी डिमांड की थी। तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए एंटाइटल्ड है, यानी कि उसे लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिलने चाहिए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में पत्नी के लिटिगेशन एक्सपेंसेस को 3,000 रुपये पर मंथ से कम करके 1,500 रुपये पर मंथ कर दिया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने यहां तक डायरेक्शन दी कि पति को हर महीने की 10 तारीख से पहले ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस पत्नी को देने होंगे और अगर जिस भी महीने पति लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं देता तो उस महीने केस को आगे ना बढ़ाया जाए, केस की प्रोसीडिंग को वहीं पे रोक दिया जाए जब तक कि पति लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे नहीं करता। तो दोस्तों, मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी अब पति के लिए बड़ा सरदर्द बनने जा रहे हैं, क्योंकि यदि पति केस करता है तो पत्नी की फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगने के पूरे चांसेस हैं और वो भी बिना इनकम एफिडेविट सबमिट किए। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।